ये जो टॉपिक है हमारा ट्राइब एंड कास्ट, इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन सेक्शंस में। ट्राइब एंड ट्राइब, पहले हम ट्राइब से डील करेंगे, फिर हम कास्ट की बात करेंगे, थर्ड हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड लास्ट विल बी ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। इन 4 सेक्शंस में हमारा ये टॉपिक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। पहले हम बात करते हैं ट्राइब। ट्राइब क्या है? ट्राइब हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसको हमने फिर इस टॉपिक में कवर करना है। ट्राइब, W.G. पेरी इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज़ अ ग्रुप विच इज स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट एंड इनहेबिटिंग ए कॉमन टेरिटोरी। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक उनका कॉमन डायलेक्ट और उनकी एक कॉमन टेरिटरी। ये किसी एक ग्रुप को ट्राइब का नाम देती है। अकॉर्डिंग टू W.G. पेरी, एक ग्रुप अगर वो एक तरह की लैंग्वेज स्पीक करता है और वो एक रीजन में रिजाइड करता है तो उसे हम ट्राइब का नाम देते हैं। ऐसे बुगार्डस, he says a tribe is a group based on the need for protection, on ties of blood relationship, and on the strength of common religion। उनने बात करी प्रोटेक्शन की। जो एक ग्रुप है जो इस पे बनता है, बेसिकली ट्राइब एक कम्युनिटी है, और कम्युनिटी अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक उनकी वी फीलिंग, एक ग्रुप फीलिंग, प्लस द अदर इज देयर लोकेलिटी। ये ट्राइब के लिए भी सही है, और इनके लिए जो बोगार्डस बात करते हैं कि एक ग्रुप जो है जो इस नीड से बनता है, विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड बेस्ड ऑन द टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन रिलीजन, वो ग्रुप एक ट्राइब जो है वो डेजिग्नेट होता है। ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब जो है दे इनहेबिट ए डेफिनेट टोपोग्राफी। ऐसा जनरली मानते हैं कि ये जो ट्राइब है ये एक ऐसा ग्रुप है जो किसी खास रीजन में रिजाइड करते हैं। एक डेफिनेट टोपोग्राफी होती है इनकी, एक डेफिनेट रीजन होता है जहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। जो मैंने ऑलरेडी बात करी आपसे, कम्युनिटी का जो एक बेसिक फीचर रहता है वो उनकी लोकेलिटी रहती है। वो जहाँ भी रहेंगे वो इकट्ठे रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो एक लोकेलिटी में, एक टोपोग्राफी में वो रिजाइड करते हैं। दे हैव ए सेंस ऑफ यूनिटी, जो बात मैं ऑलरेडी कर रहा था, एक कम्युनिटी फीलिंग की या वी फीलिंग की वो एग्जिस्ट करती है। इस ग्रुप में बहुत स्ट्रांग होती है। कम्युनिटी फीलिंग बाकी ग्रुप्स में भी होती है, कास्ट में भी होती है और बाकी ग्रुप्स में भी होती है, लेकिन जो ट्राइब में जो कम्युनिटी फीलिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। एक फीलिंग ऑफ वननेस जो है जो ट्राइब में, दैट इज़ लार्जर देन अदर ग्रुप्स। एंडोगेमस ग्रुप, एंडोगेमी का मतलब है कि वो अपने ग्रुप में ही शादी करते हैं। एंडोगेमी मीन्स विद इन द ग्रुप, सो दे मैरी विद इन द ग्रुप। इनका एक करेक्टरिस्टिक है कि अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं। ऑल्दो ये फीचर जो है काफ़ी हद तक अब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, वो लोग बाहर भी शादी करना शुरू हुए हैं, लेकिन एक बेसिक फीचर की बात करें हम तो देवर डिज़ाइंड इन अ वे दैट दे नीड टू मैरी विद इन द ग्रुप। दे स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज में एक ट्राइब की एक लैंग्वेज होती है जो एक लोकेलिटी में, जनरली वो एक लोकेलिटी में है, वो एक ही भाषा का यूज़ करते हैं। उनके पास एक ही लैंग्वेज होती है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। जनरली एक फैमिली ग्रुप होता है या फैमिली जो है वो 2 हिस्सों में बंटी हुई है, तो उस हिसाब से ये ब्लड रिलेशनशिप में जुड़े होते हैं। दे हैव इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्राइब का अपना अलग रिलीजन होता है, अपना अलग डीटी हो, अपना टोटेम हो जिसको ये फॉलो करते हैं।
जनरली टोटेम को एनिमिस्ट होते हैं, बेसिकली ये स्पिरिट्स घोस्ट वगैरह में बिलीव करते हैं या टोटेम में बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़, टोटेम कोई भी चीज़ है जिसको वो मानते हैं कि सैक्रेड है उनके लिए, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच दे कंसिडर इज सैक्रेड। वो कोई स्टोन, कोई फ्लावर, कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है जिसको सैक्रेड मानते हैं, ये उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके लिए काफ़ी अवेयर होते हैं। देर पॉलिटिकली दे प्रोटेक्शन अवेयरनेस, दे आर, क्योंकि एक ग्रुप है जो बाकी ग्रुप से अलग है, इनकी अलग लैंग्वेज है, अलग रीजन है, तो उस तरीके से ये अपने ग्रुप को की प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं। दे हैव ए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्राइब की अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, एक उनका एक चीफ होता है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनको कंट्रोल करता है। ये उतने तरीके से ये हेट्रोजिनस नहीं होते हैं, लार्जली दे आर होमोजिनस। ट्राइबल सोसाइटीज़ दे आर लार्जली होमोजिनस, जिसे डुर्काइम कहते हैं। दे लिव इन मैकेनिकल सॉलिडरिटी। सेगमेंटेड, वो सेगमेंट्स हैं जो सब कुछ सब कर सकते हैं, यानी एक फैमिली अपने आप में सब कुछ कर सकती है। ये होमोजिनस सोसाइटीज़ रहती हैं। इनका एक कॉमन कल्चर, क्योंकि एक लैंग्वेज है, एक रीजन है, एक यूनिटी है, तो इनका कल्चर भी काफ़ी कॉमन रहता है। और ट्राइब्स बनती ही हैं किससे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लैंस। बहुत सारे क्लैंस मिलके एक ट्राइब को बनाते हैं। इट इज़ व्हेन एन नंबर ऑफ क्लैंस दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ए ट्राइब। क्लैन होता है एक ग्रुप जो एक कॉमन एंसेस्ट्री को मानता है कि हम एक कॉमन मिथिकल या फिर नॉन एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं, उसी के वंशज हैं हम, उसे क्लैन मानते हैं। और उन क्लैंस का एक ग्रुप है जो ट्राइब को बनाता है। तो पहली बात हमने करी थी कि हम ट्राइब को समझेंगे और उसके बाद ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हमने। देन वी विल गो टू कास्ट। कास्ट बेसिकली एक स्पेनिश या पुर्तगीज़ वर्ड है, इसका कास्टा से निकाला गया है, जिसे रेस या काइंड कहा जाता है, या ब्रीड या लीनिएज, ये सब इसी के मतलब हैं। और ये जो कास्ट है, वर्ड कास्ट, इट वाज यूज्ड टू डिनोट डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की डिवीजन के लिए ही इसका यूज़ किया गया था। बात आती है डेफिनेशन वाले पार्ट की, तो मैकाइवर एंड पेज इसको डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि जब स्टेटस जो है, व्हेन इट इज़ होली प्रीडिटरमाइंड, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन पहले से ही, एज सुन एज यू आर बर्न योर पोजीशन इज डिटरमाइंड, कि आप क्या होंगे। आप चाहे जैसे भी होंगे, आप अगर एक ब्राह्मण हैं, अगर एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए, आप एक अपर कास्ट होंगे, आपको एक खास प्रिविलेज, एक पोजीशन जो है वैसे बर्थ से मिलेगी। और आप अगर जब पैदा होते हैं तो किसी लोअर कास्ट में पैदा होते हैं, तो आपकी पोजीशन, प्रिविलेजेस, डिस्क्रिमिनेशन सब वहीं से ही शुरू हो जाते हैं। सो व्हेन अ स्टेटस इज होली प्रीडिटरमाइंड so that people are burned to their lot, and that status is not going to change easily, we call that caste. C.H. Cooley he says, अब क्लास के टर्म में थोड़ा बात करते हैं कि क्लास जब पूरी तरीके से हेरिडिटरी बन जाती है तो उसे हम कास्ट कहते हैं। क्लास बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे होती है कि आपका क्या रिलेशनशिप होता है इकोनॉमिक स्टेटस से, मोड ऑफ प्रोडक्शन से, उससे क्लास डिटरमाइन होती है। मानते यही चीज़ जब आपके परिवार में चलती है तो उसे हम कास्ट का नाम देते हैं। कास्ट में बेसिकली आपका डिसेंट, आपका बर्थ यानी आपका वंश और आपका जन्म, वो डिटरमाइन करता है आपकी पोजीशन को। अगर ऐसा है किसी भी सोसाइटी में तो उसे हम कहते हैं कि वो कास्ट को फॉलो करते हैं, कि आपका जन्म यानी आपके फादर, ठीक है, आपके फादर के ग्रैंडफादर, ठीक है, आप, ठीक है, इंडिविजुअल। तो इस तरीके से जो एक लीनेज है, एक डिसेंट है, ये कहाँ से ट्रेस हुआ और ये पोजीशन उसकी यहाँ से आती है। उसकी पोजीशन सोसाइटी में डिटरमाइन होती है
कि वो किस लीनेज से आया हुआ है, किस वंश से आया हुआ है, किस परिवार में पैदा हुआ है, वहाँ से उसकी पोजीशन डिटरमाइन होती है। देन वी से दिस इज कास्ट। Characteristics of caste. Caste is a segmental division of society. कास्ट जो है सोसाइटी को सेगमेंट्स में बांटता है, ये सोसाइटी के सेगमेंट्स करता है, टुकड़े करता है इस तरीके से कि हर एक टुकड़ा जो है वो दूसरे से अलग है, उनमें इंटरडिपेंडेंस है बट वो अलग है, उनके बीच में काफ़ी सारे जो बाउंड्रीज जो है वो सेट है। देयर इज़ अ सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की। हायरार्की इस तरीके से एक लैडर की शक्ल में हायरार्की एस्टेब्लिश्ड है, कोई ऊंच नीच इसमें प्रिवेल करती है कि हर एक कास्ट जो है उसकी एक डेफिनेट पोजीशन है। सोशल और रिलीजियस हायरार्की है, सोसाइटी में उनकी एक खास पोजीशन है जिसके बेस पे उनको रिस्ट्रिक्शंस, उनको प्रिविलेजेस वो सब मिलते हैं। और रिलीजियस हायरार्की भी इस तरीके से कि रिलीजियसली भी वो एक खास पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। आप हर किसी के साथ कास्ट में फीड नहीं कर सकते और हर किसी के साथ सोशल इंटरकोर्स में नहीं जा सकते। देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग। कौन किससे? पोल्यूशन एंड, जिसे हम पोल्यूशन एंड प्योरिटी की बात करते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। जो मानता है कि कुछ कास्ट जो हैं वो प्योर हैं और कुछ कास्ट जो है पोल्यूटेड हैं, और प्योर और इम्प्योर दे आर नॉट टू कम टुगेदर। एंडोगेमी, कास्ट के अंदर ही शादी होती है, कास्ट एक ग्रुप है ऐसा जिसके अंदर ही शादी करनी होती है, ऐसा कास्ट का एक फीचर है। रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। अब अगर देखेंगे आप तो इस वक्त कास्ट जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, और ये सारे जो इसके फीचर्स हैं इन सब फीचर्स में कहीं डायल्यूशन, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। और बात करें ऑक्यूपेशन की तो इस वक्त कोई भी कास्ट कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, लेकिन जो कास्ट का फीचर है वो ये कि उनकी ऑक्यूपेशन की चॉइसेस रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। एक ब्राह्मण को प्रेस्टिव वर्क करना है, एक क्षत्रिय को वही एक काम करना है, उसे फौज में या उसे इस तरीके दे हैव टू रूल, एंड वैश्यास दे हैव टू परफॉर्म बिजनेसेस एंड ऑल दिस थिंग। सो ये एक फीचर रहा है कास्ट का। कास्ट में कास्ट पंचायत भी होती हैं जो कास्ट के मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं। अब बात करते थे हम, जो थर्ड चीज़ हमने कही थी कि डिफरेंस क्या है कास्ट और ट्राइब में। तो ये जो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने दिस G.S. Gure, T.B. Naik, F.G. Valley and others, and there are other sociologists and thinkers also, उन्होंने इन क्राइटेरिया के बेस पे कास्ट और ट्राइब को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। द पॉइंट्स आर रिलीजन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिलीजन, जनरली ऐसा मानते हैं कि ट्राइब्स जो हैं वो एनिमिज्म फॉलो करते हैं। दे फॉलो एनिमिज्म, दे आर एनिमिस्ट, एंड दे बिलीव इन स्पिरिट्स, घोस्ट एंड अदर थिंग्स। ये उनकी वर्शिप करते हैं, दे आर एनिमिस्ट। और जो कास्ट्स हैं वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, वो डीटी वर्शिप करते हैं, उनके लिए वो गॉड को मानते हैं, एंड दे हैव स्पिरिट्स। लेकिन ये जो फीचर है ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म भी स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं, और मैनी ट्राइबल्स दे आल्सो वर्शिप हिंदू गॉड्स। सो दिस बेस दैट ट्राइबल्स एंड कास्ट दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज नॉट क्लियर, एंड many say it is baseless, it is artificial, it is meaningless, because there is no clear-cut boundary between the two on the basis of religion. The second thing is geographical isolation. It is generally assumed that tribals, they live in isolated hilly tracts or forest areas. Tribals जो हैं वो दूर दराज के जंगलों में या हिली ट्रैक्स में वहाँ पे पाए जाते हैं, और कास्ट को प्लेन एरियाज में
मानते हैं कि ये वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये बात भी क्लियरली जो है डिमार्केटेड नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी कास्ट हु लिव इन हिली ट्रैक्स, उन फॉरेस्ट एरियाज, क्योंकि कास्ट भी लोकेटेड है हर एक जगह पे। तो ये बात कहना है कि सिर्फ ट्राइबल्स ही जोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि कास्ट भी जोग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं, वो भी पहाड़ों पे फॉरेस्ट एरियाज में रहती हैं, और काफ़ी सारी जो ट्राइबल्स हैं वो प्लेन एरियाज में भी रिसाइड करते हैं। लैंग्वेज एक थर्ड क्राइटेरियन था जिसके बेस पे ट्राइब और कास्ट को हम अलग करते थे, लेकिन ट्राइब जो हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज फॉलो करते हैं जो कास्ट ग्रुप से अलग होती है, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन इस बात को अगर हम आगे थोड़ा और एनालाइज करें तो कुछ जो हैं कुछ ट्राइबल्स बेसिकली वो कास्ट ग्रुप्स की लैंग्वेज भी फॉलो करते हैं। सम ट्राइबल ग्रुप्स दे यूज लैंग्वेज ऑफ कास्ट ग्रुप्स। सो वी कैन नॉट से दैट कि ट्राइबल्स की अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि वो कास्ट की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं और कास्ट भी, तो ये चीज़ें भी सुपर इम्पोज कर रही हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक चीज़ जो इनका एक फीचर जो ट्राइब का रहा वो ये कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं। उनका एग्रीकल्चर का तरीका, उनका बिजनेस का तरीका, वो सब बैकवर्ड है, जो कास्ट हिंदू से जो अलग है। लेकिन ये भी हम क्लियरली डिमार्केट नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर मेनी कास्ट ग्रुप्स, हिंदू कास्ट ग्रुप्स जो काफ़ी पुअर, काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हैं। On the one hand, we can say that these things they are the basis of differences between caste and tribes, लेकिन ये बात ये है कि एक कास्ट और ट्राइब में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं रहा है। इससे आगे हम जाके इसको और अच्छे समझ पाएंगे, जहाँ हम ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम समझते हैं। जो बेसिस हैं कास्ट और ट्राइब के डिस्टिंक्शन के, डिफरेंस के, वो क्लियर नहीं है। वो हम एक वेगली कह सकते हैं कि हाँ कास्ट जो है वो, ट्राइब जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, उनका अपना रिलीजन या अपनी लैंग्वेज है, वो एनिमिस्ट हैं। बट ये चीज़ें अगर इनको डीपली एनालाइज करते हैं हम, तो ये चीज़ें हमें कास्ट ग्रुप्स में भी मिलती हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज द अनदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। हम जहाँ मानते थे कि ट्राइब्स का अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उनका एक चीफ मुखिया रहता है जो पूरे ट्राइब को एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करता है और वो उनको रूल करता है। लेकिन आजकल कास्ट ग्रुप्स की भी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू होंगी। कास्ट भी पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर हुआ है, और पॉलिटिकल जो कास्ट इन पॉलिटिक्स जो है, जो घुस गया है कि जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जिसे हम कहते हैं, उस कारण से कास्ट की अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। कास्ट के बेस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो कास्ट भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से बन चुका है। ये हम लास्ट चीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस ट्राइब एंड कास्ट के पूरे टॉपिक में, वो ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम है। कॉन्टिन्यूम बेसिकली एक सीरीज़ है, एक लाइन है जिसे हम डिमार्केट करते हैं कि मान लीजिए कि ये ट्राइब है एक साइड पे और एक साइड पे कास्ट है, तो ट्राइब और कास्ट के फीचर्स जो हैं वो इस तरीके से ट्राइब की फीचर्स भर जाते हैं और इस साइड से कास्ट के फीचर बढ़ते हैं। जैसे ही कोई ग्रुप जो है वो कास्ट के फीचर लेना शुरू हो जाता है, ये ट्राइब की फीचर शुरू, तो ये जो ट्राइब्स हैं ये ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं कास्ट ग्रुप्स में। ये ए ग्रेजुअल एंड साइलेंट चेंज फ्रॉम ट्राइब टू कास्ट इज़ द ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम। इस सीरीज़ में, इस लाइन में आहिस्ता आहिस्ता ट्राइब जो है वो कास्ट के फीचर्स अपना रही हैं, तो उस तरीके से उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ऐसा भी मानते हैं कि बहुत सारी जो लोअर एंड एक्सटीरियर कास्ट्स हैं इस वक्त हिंदू सोसाइटी में, दे आर वंस ट्राइब्स। सो द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू कास्ट इज़ द ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम। रिजवी ने 4 पॉइंट्स की बात करी है, मैं इसके आगे बात करेंगे। ट्राइब कास्ट जो कॉन्टिन्यूम है ये बेसिकली रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया हुआ है इन हिज बुक फॉक कल्चर ऑफ युकाटन
हिदर टू ही प्रोजेक्टेड ए सीरीज ऑफ, यहाँ उन्हें बात करी है बहुत सारी सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन कल्चरल फॉर्म एंड सोशल सिस्टम टू अदर एंड ऑफ अनदर कल्चरल फॉर्म। एक कल्चरल फॉर्म से, एक सोशल सिस्टम से अलग सोशल सिस्टम में, यानी कास्ट का मान लीजिए ट्राइब का कास्ट बनना, ट्राइब का हिंदू कास्टिज्म का फॉलो करना, क्योंकि हिंदुआइजेशन ऑफ कास्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कुछ जगहों पे ट्राइब्स क्रिश्चियंस बन गई हैं, कुछ जगहों पे उन्होंने इस्लाम को इस्लाम जो है फॉलो किया हुआ है। तो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म। सो दिस इज़ अ ट्राइब कास्ट। अगर ये ट्राइब जो है ट्राइब कास्ट की तरफ जा रही है तो वो ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम है। रॉबर्ट रेडफोर्ड का एक कॉन्सेप्ट था, इंडिसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी उन्होंने, फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम की बात उन्हें ओरिजिनली करी थी। यहीं पे उन्हें यूनिवर्सलाइजेशन पैराक्लाइजेशन की बात भी करी हुई है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्सलाइजेशन, पैराक्लाइजेशन, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है जो लिटिल से ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ चेंज आती है। ये जो लिटिल ट्रेडिशन होता है ये वो ट्रेडिशन है जो लोकल कस्टम्स, राइट, रिचुअल्स, यानी जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लोकल कस्टम्स, राइट्स, रिचुअल्स, जो इलिटरेट या एक कॉमन सोसाइटी है या ट्राइबल सोसाइटी है, उनका जो अपना कल्चर है उसे मान लीजिए कि वो है लिटिल ट्रेडिशन, और ग्रेट ट्रेडिशन है फॉर्मल लिटरल कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे रामायण, महाभारत, दे आर द पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। लेकिन जो लोकल लेवल पे जो डीटी वॉरशिप है या फिर दुर्गा पूजा है या बाकी सारे कस्टम्स हैं, वो हैं लिटिल ट्रेडिशन के पार्ट्स। ये दोनों भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। कई बार लिटिल ट्रेडिशन जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट बन जाता है। दुर्गा पूजा जो एक छोटे लोकल ट्रेडिशन से शुरू होता है, और अगर ये ग्रेट ट्रेडिशन का ये एक फॉर्मल लिटरेट कल्चर सिविलाइजेशन में अपना हिस्सा, अपनी पोजीशन बना लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, जो लिटरल से ग्रेट ट्रेडिशन में, और उल्टा होता है तो उसे हम कहते हैं पैरोक्लाइजेशन। जो बात रिजले की करी थी हमने, उन्होंने कहा था कि ट्राइब और कास्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम है, वो कैसे हो रहा है, वो कुछ 2-3 तरीक़ों से हो रहा है। बाय चेंजिंग लीनिएज, जहाँ से उनका डिसेंट हुआ है उसको चेंज करते हैं कि हमारा ओरिजिन एक टोटेम से नहीं, कहीं और किसी और इंसान से है। ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू रिलीजन, बाय एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, एक्सेप्ट करके वो चेंज हो रही हैं, हिंदू कास्ट को फॉलो करके या कास्ट ग्रुप्स को, हिंदू कास्ट को ज्वाइन करके। बाय ज्वाइनिंग हिंदू कास्ट दे आर गेटिंग चेंज्ड, दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ट्राइब एंड कास्ट। इसमें आपने 3-4 चीज़ें समझनी हैं। शुरू करेंगे अब ट्राइब से, ट्राइब को समझेंगे, बताएंगे ट्राइब क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, फिर कास्ट की बात करेंगे, कास्ट क्या है, कास्ट के फीचर्स, फिर दोनों में डिफरेंसेस की बात करेंगे, जो हमने कहा डिफरेंसेस हैं भी और जो वेग भी हैं, और फाइनली हम ट्राइब और कास्ट के कॉन्टिन्यूम की बात करते हैं। तो ये पूरा हमारा टॉपिक तैयार हो जाता है। इनमें ऐसा है कि ट्राइब एंड कास्ट के डिफरेंस जो हैं वो अलग से एक अलग क्वेश्चन भी बनता है, या ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम का भी अलग से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने इनको इंडिविजुअली भी प्रिपेयर करना है, और एक अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन इससे आता है तो आपने वो भी उस तरीके से तैयार करना है। थैंक यू।